सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक बहुत सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य समझती हूँ जो खुदा ने मुझे चुना और आपके सामने लाकर खड़ा किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में, सबके जीवन में, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण होने हुए, क्योंकि वचन जीवित है। जब वचन हमारे हृदय में बढ़ जाता है और हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारी जितनी भी मरी हुई चीज़ें हैं अंदर, वो यीशु के नाम से जी उठती हैं। क्योंकि जब जीवित वचन अंदर जाता है तो हमारी हर एक मरणहार देह को भी वो जीवित कर देता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का, आपके प्यार का मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हम परमेश्वर का केवल धन्यवाद कर सकते हैं। हम उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम परमेश्वर को कुछ दे पाएँ। हम तो तुच्छ और कंगाल हैं। ये जो खुदा ने शरीर दिया, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। जो एक अच्छा जीवन दिया, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। यदि आज आप और मैं भोजन खा रहे हैं तो वो भी परमेश्वर ने दिया है। यदि आज आपकी और मेरी सांस चल रही है तो वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उस जीवित खुदा ने आपको और मुझे दान में दिया। तो हम उसे अपने इस मुंह से उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, क्योंकि वो धन्यवाद बलि से प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। आज की आराधना और आज के वचनों के लिए सरों को झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज जो भी वचन बोया जाए वो सबके जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण हो। आज की आराधना में बतेरे लोगों का छुटकारा होने के लिए आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से खुदा, यदि हमारी बोली चाली से खुदा, हमारे उठने बैठने से परमेश्वर, हमारे सोचने विचारने से खुदा, कोई भी ऐसा काम हुआ हो परमेश्वर जो आपके वचन के खिलाफ हो खुदा, आप हमें क्षमा करें खुदा। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर हम सबको शुद्ध करें खुदा, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने जीवन को, हर एक बातों को, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उन सब लोगों को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ। सबके जीवन में ये वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण हो, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में खुदा एक मार्गदर्शन हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज कोई निराशा में है, यदि कोई बीमारियों में है पिता, यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और बहरों को शब्द सुनाई देता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलें आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा का। आइए हम गीत गाकर उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। अपने मुंह को हिलाकर, हाथों से ताली बजाकर और अपने हाथों को उठाकर खुदा की स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया। स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस
क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, ओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद खुदा। तेरी पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा पिता तेरी बेटी के अंदर होकर बोले और बातचीत करे खुदा। मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे खुदा। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में तू काम कर खुदा। पिता परमेश्वर उनके अंदर एक बड़ा बदलाव होने के लिए और एक बड़ा छुटकारा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो।
आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालेंगे, उसका 61 का जब हम 7 पढ़ते हैं। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सब मिलकर बोले आमीन। ये वायदा खुदा का आपके और मुझसे है, जो उसकी संतान है, जिन्होंने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, और उसकी संतान जिसका परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। ये वायदे उन लोगों के लिए हैं। खुदा कहता है तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। खुदा कहता है यदि आज तुम्हारी मेरे नाम को बताने के कारण या मेरे कामों को करने के कारण यदि आज किसी ने तुम्हारी नाम धराई की है, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है या तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाया है, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। किसका? आदर का। शैतान हमें निरादर दिलवाता है, शैतान हमें नीचे गिराता है, शैतान हमें दुष्ट बातें और दुष्ट काम सिखाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं और परमेश्वर के कामों को करते हैं और परमेश्वर के वचनों को लोगों में बांटते हैं, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार हम उस हर एक कार्य को करते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं, यदि तुम्हारे ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, यदि तुम्हारे ऊपर किसी ने आरोप लगाया है मेरे कारण, मेरे नाम को ऊंचा करने के कारण, या मेरे नाम गवाही देने के कारण, या मेरे सुसमाचार को बांटने के कारण, यदि किसी ने तुम्हें त्याग दिया, यदि किसी ने तुम्हारे नाम को नीचा किया हो, यदि किसी ने तुम्हारी ऊपर उंगली उठाई हो, तो मैं आज तुम्हें आदर का दुगना भाग दूंगा, क्योंकि वो खुदा आदर देने वाला परमेश्वर है। शैतान आया नाश करने, घात करने, परंतु परमेश्वर आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन। उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। उसने अपने उस क्रूस पर अपने आप की, अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी, ताकि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। वही संसार के जीवन की बात नहीं कर रहा। संसार में तो हमारे लिए आशीषें हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कोई भी ऐसा जन नहीं जिसने प्रभु के लिए कुछ खोया हो और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसको ना दिया हो, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने परमेश्वर के काम के लिए कुछ किया है तो परमेश्वर उसका दुगना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि यदि मेरे नाम के कारण किसी ने तेरी नाम धराई की, यदि किसी ने तेरे ऊपर आरोप लगाया, यदि किसी ने तुझे नीचा किया, तो आज परमेश्वर आपको आदर का पात्र बनाने जा रहा है, दुगने आदर का पात्र। खुदा का वायदा है, परमेश्वर का वायदा आपसे और मुझसे है। आगे क्या कहता है? अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, जो मैं तुम्हें सफलताएं दूंगा, जो मैं तुम्हें आत्मा की बढ़ोतरी में आत्मिक ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा, उसके कारण वो लोग जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया, जिन्होंने तुम्हारी नाम धराई की, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया, वो तुम्हारी जय जयकार करेंगे, तुम्हारे मानेंगे, और कि तुम्हारे साथ जो है केवल वही जीवित खुदा है। तुम्हारी बड़ाई करेंगे, तुम्हें आदर का पात्र बनाएंगे। इसीलिए यदि आज आप ये मत सोचिए कि मैं तो प्रभु के पीछे चला, मैंने तो परमेश्वर के लिए ये काम किए, इसके लिए खुदा ने, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे आस पड़ोस ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन खुदा आज आपसे और मुझसे प्रॉमिस करता है, यदि किसी ने भी परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा है, क्योंकि मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, जब हम प्रभु में आए अन्य जाति से उठकर, जब हमने खुदा को ग्रहण किया,
जब यीशु मसीह हमारे अंदर आया, हमारे घरों में उसने वास किया, तब लोगों ने हमें छोड़ दिया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, अगर यदि किसी ने मुझे छोड़ा तो परमेश्वर ने मुझे दुगने तिगने से आशीषित किया है। आज मेरे इतने भाई बहन हैं कि वो अनगिनत, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इतनी खुदा ने आशीषों से भरा, इतनी सफलताओं से भरा, इतने आत्मिक जीवन से भरा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। इतनी खुश और आनंदित मैं अपने जीवन में कभी भी इतने साल नहीं रही। जब से मैंने यीशु मसीह को जाना, जब से मैंने अपना जीवन मेरे पिता को दिया, जब से मैंने उसे अपने जीवन पर अधिकार करने का, अपने जीवन पर कब्ज़ा करने का अधिकार दिया कि खुदा ये जीवन तेरा है, इसे तू चला, तब से मेरा जीवन आनंद और खुशियों से भर गया। जो मेरे बच्चे नशे में थे, गंदगी में थे, व्यभिचार में थे, आज खुदा की आराधना और प्रार्थना करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे तो बचाया, मेरे वंश को और मेरी पीढ़ियों को भी बचाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसके वायदे आपसे पीढ़ियों और वंशों तक के वायदे हैं। वो केवल आपको ही नहीं छुड़ाता, केवल आपको ही नहीं बचाता, वो आपकी पीढ़ी और आपको वंशों को भी बचाने वाला परमेश्वर है। पीछे से कोई भी श्राप आपके ऊपर आ रहा हो, चाहे आपके घर में कोई भी श्राप हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो, लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हर एक वो श्राप टूट जाते हैं। हम जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पीढ़ियों से हमारा श्राप है, कि हमारे दादा के साथ भी ऐसे हुआ, मेरे पापा के साथ भी ऐसे हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन खुदा कहता है, यदि तेरे साथ, तेरी पीढ़ी के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो वंशों और पीढ़ियों के शापों को यीशु मसीह के नाम से कैंसर और शापित करते हैं। हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से हट जाता है जब हम खुदा में आते हैं। मैं नहीं जानती आज ये वचन किससे बात कर रहा है, लेकिन ये वचन परमेश्वर का, यदि हम इसे ग्रहण करेंगे और अंगीकार करेंगे, तो ये वचन आप सबके लिए है, क्योंकि हम सब अन्य जाति से उठ के आए। खुदा की दया हम पर हुई, खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि खुदा ने की दृष्टि मुझ जैसे कंगाल पर पड़ी, क्योंकि मैं कंगाल थी, एक चीज़ से नहीं, हर एक चीज़ से कंगाल थी। फाइनेंशली भी कंगाल थी, बच्चों के प्रति भी कंगाल थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, आत्मा से भी कंगाल थी। लेकिन जब यीशु मसीह इस जीवन में आ गया, तो हर एक चीज़ में खुदा ने आशीषों से भरा, सफलताओं से भरा, आनंद से भरा। जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो हमें खुदा इस जीवन के बाद तो आशीषें हैं, इस जीवन के बाद तो हमारे लिए बहुतायत का जीवन है, परंतु इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए भी खुदा को पता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को खुदा उस स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, मैं खुदा में आनंदित और सुरक्षित हूँ। मेरी पीढ़ियाँ, मेरे बच्चे प्रभु में आनंदित हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना। वो तो मुझे माँ के गर्भ से जानता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जब मैं बनी भी नहीं थी, जब मैं माँ के पेट में थी, तब से परमेश्वर मुझे जानता था। मैं नहीं जानती थी, लेकिन खुदा मुझे जानता था। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया और मेरे जीवन में एक सौभाग्य दिया कि मैं उसे जान पाई। मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता, अपने जीवन का राजा और अपना पिता ग्रहण किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, मैंने एक जीवन में आनंद और शांति का जीवन पाया। सबसे बढ़कर जो कलेश और कष्टों में जीवन था, जो सारा दिन रोने में और कलपने में जीवन था, वो जीवन आज शांति और आनंद का जीवन बन गया। खुदा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है।
यीशु आपके जीवन को बदलने आया। परमेश्वर आपके उस गंदगी में, उस दलदल में, उस कीचड़ में जब हम पड़े थे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, हमारे जीवन को आनंद में लेके आया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। मैं उस प्रेम के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और वही प्रेम परमेश्वर ने आपके जीवन में भी देना चाहता है, क्योंकि यदि आपने उसके लिए कोई कष्ट की झेला है, यदि आपने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य को किया है, यदि किसी को छोड़ा है, तो आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीषों से भरने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन आपके लिए बहुतायत से एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, क्योंकि वो हमारी नाम धराई के बदले दुगना हमें फल देने जा रहा है। जितना दुष्ट ने हमसे खींच लिया वो दुगनी आशीषों से भरने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस वायदे के लिए, इस प्रॉमिस के लिए जो खुदा ने आपसे और मुझसे किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार हमने अपने जीवन में आनंद पाया, उसी प्रकार खुदा आपके जीवन में भी आनंद और सफलताएं दे। ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मरमिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। पिता परमेश्वर, यदि आज कोई निराशा में है, यीशु मसीह के नाम से तुझमें नई आशा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का और एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता बीमारों के लिए खुदा, आपने चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोले आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।